आईपीएल सीजन 15 के 14वें मुकाबले में पैट कमिंस ने रचा इतिहास। मुंबई इंडियंस लगातार तीसरे इम्तिहान में हुई फेल और कोलकाता नाइट राइडर्स हुई पास। नमस्कार, झमाझम क्रिकेट की टनाटन खबरों के साथ मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे पैट कमिंस की, जो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान है, तेज गेंदबाज है, लेकिन उनकी बल्लेबाजी ने मैदान पर तहलका मचा दिया। 14 गेंदों पे उन्होंने 50 रन पूरे करके इतिहास की बराबरी की, जो कि राहुल ने इतिहास रचा था 14 गेंदों पे अर्धशतक लगाने का, और महज 16 गेंदों पे 56 रनों की पारी खेलकर उन्होंने इस बात को तय किया कि मुंबई इंडियन की हार की हैट्रिक लगेगी। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स पॉइंट्स टैली में टॉप पर पहुंचेगी। कोलकाता लगातार मैच दर मैच अच्छा प्रदर्शन कर रही है, वहीं मुंबई इंडियंस की अपनी परेशानी हर मैच में निकलकर सामने आ रही है। मसलन कमजोर गेंदबाजी, कमजोर टॉप ऑर्डर का प्रदर्शन और नतीजा लचर प्रदर्शन की वजह से मुंबई इंडियंस और पॉइंट्स टैली में धीरे धीरे नीचे की तरफ सरकती जा रही है। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स की बात करें तो वो पॉइंट्स टैली में टॉप पर पहुंच चुके हैं, और कोलकाता जिस अंदाज में क्रिकेट खेल रही है बड़ी बड़ी टीमों के लिए वो एक बड़ा खतरा बनते जा रहा है। कोलकाता की इस शानदार जीत पर बातचीत करेंगे, और मुंबई लगातार मैच क्यों हार रही है, कहां कुछ कमी रह जा रही है मुंबई इंडियंस की टीम में, इस पर भी बातचीत करेंगे। और साथ ही आज जो बड़ा मुकाबला खेला जाएगा दिल्ली और लखनऊ के बीच में, उसके बारे में भी बात करेंगे। जो आईपीएल सीजन 15 का 15वां मुकाबला होगा, यानी कि टूर्नामेंट अब धीरे धीरे अपने शबाब की तरफ आगे बढ़ रहा है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात पैट कमिंस की ऐतिहासिक पारी की, और इस पारी की कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। किसी भी ने नहीं सोचा था कि पैट कमिंस अपनी तेज गेंदबाजी की तरह तेज बल्लेबाजी भी करेंगे। सबा भाई, 14 गेंदों पे अर्धशतक और मुंबई की कमजोरी गेंदबाजी की लगातार एक्सपोज हो रही है, और ये तीसरा मुकाबला था जहां पर मुंबई की गेंदबाजी पूरी तरह से एक्सपोज हो गई। राजीव, ऐसा लग रहा है कि अब आईपीएल एक तरह से जाग सा गया है, क्योंकि पैट कमिंस ने जिस तरह की पारी खेली सबको झंझोड़ के रख दिया है। किसको पता था कि जो जिस तरह की उन्होंने गेंदबाजी की थी, 4 ओवर में उन्होंने 49 रन दिए थे, वहां से रिकवर कर कर वापस आएंगे और एक जी। बहुत बड़ी पारी खेलेंगे अपनी टीम के लिए। तो पैट कमिंस के आने से जो संतुलन है केकेआर का और भी अच्छा हो गया है। आंद्रे रसल का विकेट गिर गया था तो ऐसा लग रहा था कि एमआई वहां से वो मैच जीत सकता है, पर इस तरह की पारी की किसी ने भी उम्मीद नहीं की होगी। पैट कमिंस ने दर्शा दिया है कि जो ऑस्ट्रेलियाई सिलेक्टर उनको कप्तान बनाया है टेस्ट क्रिकेट का, उसके पीछे जरूर कोई ना कोई बहुत बहुत बड़ा मकसद है। और आज वो नजर आया है कि इतना ज्यादा ट्रस्ट ऑस्ट्रेलियाई सिलेक्टर्स पैट कमिंस के ऊपर क्यों कर रहे हैं, कि ना ही केवल वो मैदान पर अच्छा परफॉर्म करते हैं, पर आई थिंक ऑफ द फील्ड का कंडक्ट जो है वो शानदार तरीके का है। और केकेआर को इस प्रकार के लीडर की जरूरत है। श्रेयस अय्यर के साथ एक अनुभवी लीडर उनको मिल गया है पैट कमिंस के रूप में। मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी के बारे में क्या कहेंगे राजकुमार सर? ये तीसरा मुकाबला है और मैच दर मैच एक चैंपियन टीम अगर हारती है तो फिर उनको उनके प्रदर्शन को स्क्रूटनाइज भी किया जाता है। कैसे आप देख रहे हैं, एक ओवर में 35 रन पड़ जाते हैं, सम्स को पूरी गेंदबाजी बिखरी हुई, और उस बिखराव में जसप्रीत बुमराह भी अपने आप को नहीं बचा पा रहे हैं। बिल्कुल राजीव, बहुत चिंता का विषय है मुंबई के लिए अब उनकी गेंदबाजी, क्योंकि पिछले साल उनके पास बुमराह के साथ ट्रेंट बोल्ट थे तो उनको जाने दिया, वो एक बहुत बड़ा नुकसान है। राहुल चाहर थे उनके पास, वो इस बार नहीं है, तो एक ही स्पिनर के साथ वो मुरुगन अश्विन के साथ खेल रहे हैं, तो वहाँ पर स्पिन गेंदबाजी भी उनकी वीक लग रही है। और जब एक लिंक वीक होता है तो दूसरे को भी संभलने में मुश्किल होती है, जैसा कि हम देख रहे हैं कि जसप्रीत बुमराह भी अब स्ट्रगल कर रहे थे, और जिस तरह पैट कमिंस उन पर प्रहार कर रहे थे तो कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो वर्ल्ड के नामी गिनामी गेंदबाज हैं या वर्ल्ड के बेस्ट T20 गेंदबाज हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत सोचने की ज़रूरत है और एनालाइज करना होगा। मुंबई को अपनी स्ट्रेटजी दोबारा से देखनी होगी। रिजर्व में जो गेंदबाज बैठे हैं उनको चांस देना होगा, क्योंकि ये इस तरह की गेंदबाजी से तो बहुत बुरी तरह एक्सपोज हो गए हैं, और आने वाले मैचेस और ज़्यादा मुश्किल होने वाले हैं मुंबई के लिए। हाँ, मुंबई की हार की हैट्रिक पर क्या कहेंगे सबा भाई? आप कैसे एनालिसिस करते हैं? टॉप ऑर्डर बिखर रहा है पूरी तरह से, मिडिल ऑर्डर में आके सूर्य कुमार यादव और पोलार्ड बहुत लंबे अरसे के बाद रन तो बनाते हैं, बट टीम को उस जगह पे नहीं ले जा पाते जहां से वो ये कह सके कि गेंदबाजों को हम 20-25 रन एक्स्ट्रा दे रहे हैं। अब ऐसे में एक्सपोज हो रही है बार बार मुंबई। कैसे आप देख रहे हैं अगर आप तीनों मैच एनालिसिस करें? और क्योंकि अब बहुत नीचे आ गई मुंबई, 10 टीमें इस बार, हमें नहीं भूलना चाहिए, जितने मैच आप हारेंगे उतने ही नीचे आप आते चले जाएंगे और आपके चांसेस कम होंगे।
मुंबई के लिए भी चांसेस चेन्नई की तरह आपको लग रहा है कम हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। और राजकुमार ने सही कहा कि एक तो गेंदबाजी में उनको परेशानी हो रही है, उसके ऊपर से उनके जो टॉप रन गेटर हैं रोहित शर्मा, उनका फॉर्म उतना अच्छा नजर नहीं आ रहा है। कल के मैच में कम से कम कायरन पोलार्ड ने अंतिम में आकर थोड़े बहुत रन बनाए, पर उनके पास समय बहुत कम था। ये अच्छी बात है कि सूर्य कुमार यादव वापस आए हैं, तिलक वर्मा कुछ अच्छे फॉर्म में हैं, ईशान किशन रन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। पर अंत में अगर आप पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं तो 160 डिफेंड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, विशेष करके जब आपकी गेंदबाजी उस प्रकार की है। तो यहाँ पर अगर आपकी गेंदबाजी कमजोर है तो आपकी बल्लेबाजी में आपको और ज्यादा रन बनाने होंगे, कम से कम आपको 20-25 रन और देने होंगे अपने अपने गेंदबाजों को। और यहाँ पर इसके बारे में हम लोग चर्चा पहले भी कर चुके हैं कि उनकी स्पिन स्पिन कॉम्बिनेशन वहां पर नजर नहीं आ रहा है। स्पिन कॉम्बिनेशन है ही नहीं, आप सिर्फ अश्विन के साथ खेल रहे हैं। उसके साथ साथ मयंक मर्कंडे एक लेग स्पिनर है रिजर्व में, उनको आप नहीं खिला रहे हैं। उसके ऊपर से जो पेस बॉलिंग अटैक है वो कमजोर है। डैनियल सैम्स कोई कोई ने अच्छी गेंदबाजी नहीं की है। टिमल मिल्स भी थोड़ा बहुत संघर्ष कर रहे हैं। राइली मेरेडिथ उनके उनकी टीम में शामिल है, क्या उनको खिलाया जा सकता है क्योंकि उनके पास वो गति है? तो इन सब चीजों के बारे में सोचना होगा एमआई को, नहीं तो बहुत जल्दी बहुत देर हो जाएगी एमआई के लिए प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करना। बिल्कुल, और कोलकाता की जीत में उनके गेंदबाजों की भी तारीफ करनी चाहिए राजकुमार जी। जिस तरह से उमेश यादव इवॉल्व हुए इस टूर्नामेंट में, वो बहुत कमाल रहा है। और जिस तरह से जम्मू कश्मीर के एक युवा तेज गेंदबाज को मैं कल देख रहा था, सलाम, क्या कमाल की गेंदबाजी वो कर रहे थे, गेंद को दोनों तरफ मूव कराया उन्होंने। बहुत अच्छा बैलेंस नजर आ रहा है गेंदबाजी में भी, क्योंकि दो क्वालिटी स्पिनर हैं ऑलरेडी उनके पास, वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण के रूप में। बिल्कुल राजीव, अब एक बहुत स्ट्रांग यूनिट की तरह लग रही है केकेआर, और गेंदबाजी भी उनकी बहुत अच्छी लग रही है क्योंकि बहुत घातक गेंदबाजी कर रहे हैं उमेश यादव अच्छी गति से, और उस गति से वो बॉल को मूव कर रहे हैं। तो वो एक बहुत बड़ा खतरा है क्योंकि वो शुरुआती विकेट झटक रहे हैं। अगर हम सब मैचेस में देखें तो वो अर्ली विकेट्स लेते हैं, तो वहां से प्रेशर बनता है दूसरी टीम पे। और जो यंगस्टर आप बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के, शानदार यंगस्टर हैं, बहुत अच्छा फ्यूचर है इस गेंदबाज का, क्योंकि जिस कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने गेंदबाजी की है, बहुत ही शानदार प्रदर्शन मैं कहूँगा उनका, क्योंकि अच्छे पेस से और वो गेंद को मूव कर रहे थे। तो अब जबकि कमिंस ने इस तरह की बैटिंग की है, अब उनके पास बहुत सारे मैच विनर्स हो गए हैं, और केकेआर अब एक बहुत डेंजरस साइड एकदम से उभर के आई है, क्योंकि उनके पास आंद्रे रसेल हैं, सुनील नारायण हैं, मिस्ट्री गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती हैं। तो कुल मिला के एक बहुत अच्छा यूनिट नज़र आ रहा है ये, और बहुत बड़ा खतरा होगा अब ये बाकी टीमों के लिए, क्योंकि ऑल अराउंड अगर आप देखें तो बहुत बैलेंस टीम लग रही है अब ये। सभा भाई, अच्छी बात यह थी कि वेंकटेश अय्यर एक अरसे के बाद अर्धशतक उन्होंने लगाया, और बड़ा कंट्रीब्यूशन उन्होंने दिया। जिस तरह से मैच जीती कोलकाता, गेंदबाजी आप उनको और करते देखना चाहते हैं अगर उनको कॉम्पीट करना है हार्दिक पांड्या के साथ? क्योंकि हार्दिक गेंदबाजी भी अच्छी कर रहे हैं, कप्तानी भी अच्छी कर रहे हैं, बैटिंग में भी कंट्रीब्यूट दे रहे हैं, और अच्छा हेल्दी कंपटीशन मुझे लग रहा है आईपीएल के मैचेस आगे जैसे बढ़ेंगे इन दोनों खिलाड़ियों के बीच में देखने को मिलेगा। जरूर मिलेगा, पर यहाँ पर मुझे लगता है वेंकटेश अय्यर को गेंदबाजी का मौका तभी मिलेगा जब केकेआर को लगेगा कि उनकी जरूरत है। इस समय बहुत ही स्ट्रॉन्ग केकेआर की बॉलिंग यूनिट नजर आ रही है पैट कमिंस के आने के बाद। दो मुझे लगता है कि शानदार स्पिन कॉम्बिनेशन, सबसे ज्यादा डेंजरस आईपीएल में अगर कोई स्पिन कॉम्बिनेशन है तो वो है सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती का। उसके साथ साथ उमेश यादव जिन्होंने शानदार गेंदबाजी की है। रसिक सलाम की बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। रसिक सलाम पहले एमआई के लिए खेलते थे, 2 साल फिर एज फ्रॉड के लिए उनको बैन कर दिया गया था। यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांग वापसी कर रहे हैं रसिक सलाम। तो अच्छी बात यह है कि एक आईपीएल टीम ने उनको वापस पिक किया है, और अब वो टीम जो है गाइड कर रही है रसिक सलाम को वापस अपने करियर को शानदार तरीके से लाने के लिए। तो एक स्ट्रांग बॉलिंग कॉम्बिनेशन है। वेंकटेश अय्यर की बल्लेबाजी पे ज्यादा यहाँ पर जरूरत होगी केकेआर को। और अच्छी बात ये रही कि वेंकटेश अय्यर ने अर्धशतक लगाया है, बहुत ही सेंसिबल पारी खेली है, विशेष करके वो साझेदारी उन्होंने निभाई पैट कमिंस के साथ। जी बिल्कुल, रितेंद्र सोढी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुरुआत रितेंद्र, पैट कमिंस पे हम चर्चा कर रहे थे कि तेज गेंदबाजी के लिए वो जाने जाते हैं, लेकिन अचानक उन्होंने ऐसी बल्लेबाजी कर दी कि इतिहास ही रच दिया आईपीएल की क्रिकेट में। के राहुल ने 14 गेंदों पर अर्धशतक लगाया तो उन्होंने बराबरी कर दी उस रिकॉर्ड की। जी हाँ, बिल्कुल राजीव, अगर एक फास्ट बॉलर ऐसा कर दे तो इसको आप अजूबा ही कहेंगे। शानदार बल्लेबाजी, मैच को पूरी तरह बदल दिया।
और पैट कमिंस तो जाने जाते हैं एक जुझारू प्लेयर की तरह। आई थिंक वो जब भी खेलते हैं, आप बॉलिंग करें, उनकी फील्डिंग की बात करें, बल्लेबाजी की बात करें, ही गिव्स हिज बेस्ट। ऑस्ट्रेलिया की जैसे उन्होंने कप्तानी की एशेज में, कमाल बकमाल। तो जी हाँ, जिस तरह की उन्होंने बल्लेबाजी की है, खुद शाहरुख खान ने उनको मुबारकबाद दी है। और जब ऐसा कुछ होता है, जब आप सोचते नहीं है और कुछ ऐसा हो जाता है जो पैट कमिंस ने किया है, वो दर्शाता है कि इस टीम की टूटी बोल रही है। थिंग्स हैव बीन जी। हैपनिंग फॉर देम। और जिस तरह के केकेआर ने बड़ी जीत दर्ज की है, आई एम श्योर एट द मोमेंट ये प्रबल दावेदार बनते जा रहे हैं आईपीएल प्लेऑफ पहुंचने के लिए। तो ये सवा भाई, ये आपाक होते हुए मैदान पे हम इन दिनों बहुत देख रहे हैं। अब बुमराह और नीतीश राणा के बीच जो कुछ हुआ, जो टूर्नामेंट की कमेटी है उन्होंने 10-10% मैच फीस भी काट दी। जसप्रीत बुमराह का अचानक आपाक होना ये दर्शा रहा है कि वो टीम की हार का प्रेशर खासतौर से उन पे नजर आ रहा है। कुछ वैसे ही हाल नीतीश राणा का है कि रन नहीं बन रहे तो आप अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं मैदान पे। ऐसा होना तो नहीं चाहिए, पर अंत में एक खिलाड़ी, एक इंसान भी होता है, उसके ऊपर भी कई सारे इमोशंस होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप हारने लगते हैं तो दबाव बढ़ जाता है। और जसप्रीत बुमराह इस समय एक सीनियर मेंबर है एमआई के, और इस तरह की शुरुआत मुझे लगता है कि पहली बार आईपीएल के इतिहास में हुई होगी कि दो सबसे ज्यादा जो जो चैंपियन टीम रही है, सीएसके और एमआई, उनकी स्टार्ट इस तरह से हुई है किसी भी आईपीएल में। तो इन सब बातों का असर थोड़ा बहुत पड़ता है। नीतीश राणा के लिए यहाँ पर जरूरी यही है कि वो अपनी जो एकाग्रता है वो बल्लेबाजी के ऊपर ऊपर लगाए। वो होनहार खिलाड़ी हैं, पर अंत में आपको रन्स बनाने पड़ेंगे टीम के सक्सेस में। और अगर आप वो नहीं कर रहे हैं तो फिर आप बहुत जल्दी अपनी जगह भी खो देंगे। तो इस समय थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि संभल के मैदान में बिहेव करने की आवश्यकता है। तो चलिए बात कर लेते हैं आईपीएल सीजन 15 के 15वें मुकाबले की, अब जहां पर दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीमें आमने सामने होंगी। बड़ा मुकाबला है ये। लखनऊ सुपर जायंट्स जिन्होंने पिछले मैच में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, वहीं दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स के कुछ की प्लेयर्स टीम के साथ जुड़ जाएंगे। और ऐसे में रितेंद्र, कैसे आप देख रहे हैं इस मुकाबले को? बड़ा मुकाबला दिल्ली के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर उनको पॉइंट्स टैली में ऊपर आना है और जो बड़ी टीमें इस समय इस सीजन में खेल रही हैं उनके बराबर जाना है, तो फिर आपको अपने सॉक्स जो है पुल करने पड़ेंगे। जी हाँ रजी, देखिए जब भी दिल्ली का मैच होता है ना, मेरा दिल ना झंझोड़ जाता है, क्योंकि ये साबा करीम जी हमारे जो गेस्ट हैं वो दिल्ली के साथ हैं। तो यहाँ पे मैं सपोर्ट तो दिल्ली की करना चाहता हूँ। दिल कहता है दिल्ली जीते, क्योंकि साबा हमारे भाई हैं, लेकिन दिमाग कहता है कि लखनऊ इस समय दे आर ब्लेजिंग ऑल सिलेंडर्स। जिस तरह उन्होंने पिछला मैच खेला है, जिस तरह इनके दिग्गज परफॉर्म कर रहे हैं, दे सीम्स कि इनकी जो सारे जो खाने हैं पूरे लग रहे हैं। बॉलिंग शानदार हो रही है, फील्डिंग बकमाल हो रही है, और ये टीम का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, बट दे सीम टू बी एज प्रोफेशनल्स, एक्सपीरियंस प्रोज आईपीएल के, जब ये फील्ड पे उतरते हैं। तो जी हाँ, बड़ा गेम है। दिल साबा भाई आपके साथ, लेकिन दिमाग कह रहा है कि लखनऊ बड़ी जीत यहाँ पे दर्ज करेगी। सबा भाई, कैसे आप देख रहे हैं दिल्ली कैपिटल्स के लिए अभी तक जो सीजन के मुकाबले हुए हैं, और आज क्या कुछ चेंजेस आप देख पा रहे हैं दिल्ली टीम में? चेंजेस होने चाहिए राजीव, अवेलेबिलिटी पर निर्भर करता है। जो खबरें आ रही हैं कि डेविड वार्नर और मिच मार्श के बारे में कि वो टीम के साथ जुड़ गए हैं, एंड्रिक नॉक्के भी टीम के साथ जुड़े हुए हैं, वो भी मेहनत कर रहे हैं। अब अंत में टीम डिसाइड करेगी, मैनेजमेंट डिसाइड करेगी किसको खेलना है। पर अगर इनमें से एक खिलाड़ी भी इंक्लूड हो जाता है, तब भी मुझे लगता है कि मजबूती वो प्रदान करेगा खिलाड़ी टीम को। दिल्ली, ये जो मैच है मुझे लगता है ये दो कप्तानों की भी लड़ाई है, केएल राहुल और ऋषभ पंत। दोनों के दोनों एस्पिरेंट है इस समय भारतीय टीम की कप्तानी करने के लिए आने वाले समय में। ये भी देखना होगा कि स्ट्रैटेजी वाइज, कप्तानी वाइज इन दोनों में से कौन ज्यादा निखर कर आता है। लखनऊ के साथ सोडी ने सही कहा, इस समय मोमेंटम है और वही मोमेंटम को वापस लाना होगा दिल्ली कैपिटल्स को। पहला मैच एमआई के साथ शानदार जीत दर्ज की थी, दूसरा मैच गुजरात टाइटंस के विरुद्ध मैच जीत लेना चाहिए था, कम स्कोर चेस कर रहे थे। वो मैच हारने के बाद मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत वापस उसको वो मोमेंटम को गेन करना होगा दिल्ली कैपिटल्स। एक स्ट्रॉन्ग टीम जरूर है, पर अंत में अगर एक या दो खिलाड़ी वापस टीम में शामिल हो जाते हैं तो और ज्यादा मजबूत नजर आएगी दिल्ली कैपिटल्स। जी राजकुमार सर, क्या आपको लग रहा है दिल्ली कैपिटल्स से अपने फॉरेन प्लेयर्स पे ज्यादा डिपेंडेंट है? मसलन अब डेविड वार्नर का इंतजार है, मिचेल मार्श का इंतजार है, नॉकिया टीम के साथ जुड़ जाएं इसका इंतजार है अंत में, लेकिन आपके जो 7 डोमेस्टिक क्रिकेटर्स हैं उनको तो परफॉर्म करना पड़ेगा, वो चाहे लखनऊ हो या दिल्ली हो।
बिल्कुल ठीक कहा राजीव आपने। जब तक डोमेस्टिक प्लेयर परफॉर्म नहीं करेंगे उस टीम का जीतना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा 4 ओवरसीज प्लेयर खिला सकते हैं। लेकिन दिल्ली के साथ ये अच्छी बात है कि उनके ओवरसीज प्लेयर बहुत अच्छे उन्होंने सेलेक्ट किए हैं, जो कि खुद मैच विनर्स हैं। डेविड वार्नर अगर आते हैं तो वो एक ऐसा मोमेंटम देते हैं टीम को ओपन करके, या मिशेल मार्स या नौकिया अगर आते हैं तो उनकी गेंदबाजी से काफ़ी फर्क पड़ेगा नौकिया की, शायद जहां पर दिल्ली लैग कर रही है। और उन्हें एक ऐसा बॉलर चाहिए जो डेथ ओवर्स में गेंदबाजी कर सके या इनिशियल विकेट ले सके। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि अगर फॉरेन प्लेयर्स आएंगे तो दिल्ली बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं आपके डोमेस्टिक प्लेयर्स को भी फायर करना होगा। ऋषभ पंत को एक बड़ी जिम्मेदारी लेनी होगी, अपनी बल्लेबाजी से मैच जिताना होगा दिल्ली को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार सर आपका, रितेंद्र आपका भी, और सभा भाई आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पैट कमिंस ने मैदान पर इतिहास रचा, या यूं कहें इतिहास बराबर किया, और अब बारी है कुछ और इतिहास रचने वाले खिलाड़ियों की। जो यहाँ पर दिल्ली की टीम में कुछ कहीं दिग्गज और धुरंधर खिलाड़ी हैं, वहीं लखनऊ की टीम बहुत अच्छे फॉर्म में चल रही है। यानी कुल मिलाकर आईपीएल सीजन 15 का ये 15वां मुकाबला बहुत दिलचस्प होगा, और इसका नतीजा क्या आता है इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो चलिए, हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं जरा हटके मोमेंट्स के साथ।